प्रथम मुनियों की जिज्ञासा, श्लोक संख्या 16, शब्द पाठ। कह वा भगवतः तस्य पुण्य श्लोक ईड्य कर्मणः शुद्धिकामः न शृणुयात् यशः कली मल अपहम। को वा भगवतस्तस्य पुण्य श्लोकेड्य कर्मणः शुद्धिकामो न शृणुयात् यशः कलिमलापहम्। को वा भगवतस्तस्य पुण्य श्लोकेड्य कर्मणः शुद्धिकामो न शृणुयात् यशः कलिमलापहम्। को वा भगवतस्तस्य पुण्य श्लोकेड्य कर्मणः शुद्धिकामो न शृणुयात् यशः कलिमलापहम्। श्रील वेदव्यास कृत श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय मुनियों की जिज्ञासा, श्लोक संख्या 16। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। को वा भगवतस्तस्य पुण्य श्लोकेड्य कर्मणः शुद्धिकामो न शृणुयात् यशः कलिमलापहम्। कौन वा बल्कि भगवतः श्री भगवान का तस्य उनका पुण्य पुण्यात्मा श्लोकीड्य स्तुति द्वारा पूजनीय कर्मणः कर्म शुद्धि काम समस्त पापों से उद्धार की इच्छा करने वाला नहीं शृणुयात् सुनता है यशः महिमा कली कलह के युग का मल अपहम शुद्धि करने वाला।
इस कलह प्रधान युग के पापों से उद्धार पाने का इच्छुक ऐसा कौन है जो श्री भगवान के पुण्य यशों को सुनना नहीं चाहेगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठमनुमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजमुरुपुरीं माथुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरम् अहो माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रथितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सहगरजातं सहगण्डकुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता शिवशाखान्वितांश्च गुरु वैष्णव भगवान तीन स्मरण हय विघ्न विनाशन अनायास हय निज वांछित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का भागवतम क्लास में स्वागत है। हफ्ते में एक बार हो या रोज होनी चाहिए भागवतम क्लास? कितने लोग तैयार है रोज आने के लिए? हाथ खड़े करने में तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखते हैं भगवान क्या चाहते हैं। तो सभी भक्तों का स्वागत है। बहुत सुंदर श्लोक है और ये श्लोक एक तरह से प्रश्न भी है और प्रश्न में उत्तर है। ठीक है, तो पिछला श्लोक हमने देखा था कि भगवान के शुद्ध भक्त जो पूरी तरह से भगवान के चरणों कमलों का आश्रय ले चुके हैं और जो शुद्ध भक्तों की मति भगवान में ही लगती है और उनका मति भगवान में लगना ही उनका मार्ग बन गया है। कौन सा शब्द? प्रशमायना है ना। भगवान में मन लगना ही उनका एकमात्र मार्ग ही वो है, या एकमात्र उनका आश्रय ही है कि भगवान में अपने मन को लगाना। ऐसे शुद्ध भक्त जिन्होंने भगवान के चरणों की शरण ली है, अगर ऐसे शुद्ध भक्त के संपर्क में भी कोई आ जाए तो वो तुरंत ही शुद्ध हो जाता है, अपितु गंगा जी का जल तो कुछ समय के बाद शुद्ध करती है। ठीक है, ये श्लोक था ना। यत्पाद संचयासुत मुनयः प्रशमायनः सद्यो पुनन्ति उपस्पृष्टा स्वरधुनि आपोनुसेवया। स्वरधुनि मतलब गंगा जी, आपो मतलब गंगा जी का जल अनुसेवया, कुछ दीर्घ काल के बाद मुक्त करता है। करता तो गंगा जी का जल भी मुक्त करता है, लेकिन कुछ समय के पश्चात करता है। लेकिन शुद्ध भक्तों का संग शीघ्र ही मुक्त करता है। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा था कि शुद्ध भक्तों के संग की दूर की बात है, उनके स्मरण करने से ही शुद्ध हो जाते हैं, है ना। लेकिन गंगा जी के तो जल के पास जाना पड़ेगा, है ना, उनको छूना पड़ेगा या गंगा जल अपने पास होना चाहिए। लेकिन शुद्ध भक्तों के श्रवण मात्र से, स्मरण मात्र से हम शुद्ध हो जाते हैं। तो तीन चीजें हमने देखी 13, 14, 15 श्लोक में। कौन कौन सी तीन चीजें? यस्यावतार, दूसरा यन्नाम और तीसरा यत्पाद संशयासूत, है ना। कि जिनके अवतारों की महिमा सुनी, उनके नाम की महिमा, अवतारों की क्या महिमा सुनी? यस्याम अवतार भूतानाम भवाय च क्षेमाय च, है ना। भगवान के अवतार जो प्रकट होते हैं सभी जीवों के कल्याण के लिए और समृद्धि के लिए प्रकट होते हैं। फिर उसके बाद 14वें श्लोक में हमने सुना यन नाम विवशो ग्रहण तथा सद्यो विमुचित यद विभेति स्वयं भयम। जो भगवान का नाम बिना कोई मन के लेता है, बिना कोई प्रीति के लेता है ना। कोई डेथ आ गई या कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी आ गई, मृत्यु के समय ले लेता है, बिना कोई अचानक ही ले लेता है, तो वो नाम जो है उसे घोर संसार से मुक्त कर देता है, यानी कि जन्म मृत्यु के सागर से तुरंत ही मुक्त कर देता है। जो नाम से साक्षात भगवान के नाम से महाकाल भी डरते हैं। तो 14वें श्लोक में भगवान के नाम की महिमा सुनी और 15वें श्लोक में हमने भगवान के नाम और अवतार की तो दूर की बात है, जो भगवान की शरण में आ जाते हैं शुद्ध भक्त, उनका भी कोई संपर्क कर लेता है तो वो भी शीघ्र ही शुद्ध हो जाता है। तो 3 श्लोक में था यस्य यस्य यस्य। अब इस श्लोक में क्या है? तस्य। क्या है? तस्य, मतलब जिनका जिनका जिनका। अब इस श्लोक में क्या है? उनका, है ना।
तो पढ़ते हैं को वा भगवतस्तस्य। को मतलब बल्कि, वा का मतलब होता है बल्कि। बल्कि कौन ऐसा होगा, बल्कि कौन ऐसा होगा, भगवतस जो भगवान के, तस्य मतलब उन्हीं भगवान के जिनकी तीन महिमा हमने सुनी, तस्य मतलब उन्हीं भगवान के। कैसे हैं भगवान, तो कह रहे हैं पुण्य श्लोकेड्य कर्मण। पुण्य मतलब पुण्यात्मा के द्वारा, श्लोक मतलब स्तुतियों के द्वारा, और ईड्य मतलब पूजनीय। तो भगवान किनके द्वारा पूजनीय है, पुण्यात्मों के द्वारा पूजनीय है। हर एक व्यक्ति भगवान की पूजा नहीं कर सकता है। कहीं ऐसा श्लोक है गीता जी में, अनंत जगन्नाथ प्रभु, कि सामान्य व्यक्ति या जो व्यक्ति पाप करता है वो भगवान की भक्ति नहीं कर सकता है। कौन सा श्लोक है, येषाम त्वन्तगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़वता। जिसके सभी पूर्व पाप नष्ट हो चुके हैं और जिसके पुण्य का उदय हो चुका है, वो ही द्वंद्व और मोह से विमुक्त होके दृढ़ता से मेरी भक्ति में लग जाता है। तो इसलिए बताया गया है कि व्यक्ति को हमेशा पुण्य करते रहना चाहिए। क्या करते रहना चाहिए, चाणक्य पंडित क्या कहते हैं अहो रात्रम करो पुण्यम। अहो मतलब दिन और रात्र मतलब रात, दिन रात व्यक्ति को पुण्य ही करना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर पुण्य अकाउंट में बैलेंस में होंगे तो भगवान की कथाओं में, भगवान के नाम में, सत्संग में इंटरेस्ट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे बैठे हैं तो इसका मतलब समझना चाहिए कि पूर्व जन्मों में या इस जन्मों में हमने कोई पुण्य किए थे, नहीं तो हम यहाँ भगवान की कथा में बैठ नहीं सकते, है ना। मां देवहूति भी एक बहुत सुंदर श्लोक कहती है, अहो बत शो पचोतो करियान यद जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्त तपस्ते जुहु सस्नुरारिया ब्रह्मानुचुर नाम गणंती ये थे। मां देवहूति भगवान कपिल देव को कहती है कि ये चांडाल कितना श्रेष्ठ है, ये ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि इसके यद जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, इनकी जीवा पे हमेशा आपका नाम रहता है। नाम तुभ्यम, तुभ्यम मतलब कपिल देव स्वयं भगवान है। तेपुस तपस्ते, इन्होंने अवश्य ही पिछले जन्मों में उन लोगों ने तपस्या करी होगी, जो यज्ञ किया होगा, सस्नुर स्नान किया होगा और वेदों का पठन किया होगा, तो ही वो आपका नाम ले पा रहे हैं, है ना। तो इसलिए भगवान का नाम बताया है पुण्य श्लोक इड्य। क्या नाम है इसमें बताया, ये भगवान का नाम है, ये पुण्य श्लोक इड्य, जो पुण्यात्माओं के द्वारा श्लोक के द्वारा, स्तुतियों के द्वारा। जैसे हम भगवान के सामने बैठते हैं, भगवान को देखते हैं तो क्या बोलते हैं, बोलते हैं ना, हम अलग अलग श्लोक बोलते हैं। हरे परमात्मा ने, कौन सा श्लोक है वो, प्रणत क्लेश नाशाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा ने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो ये स्तुतियां हैं, ये श्लोक हैं जो हम भगवान की आराधना में बोलते हैं। तो ऐसे भगवान किनके द्वारा पूजनीय, पुण्य आत्माओं के द्वारा, स्तुति द्वारा पूजनीय है। कर्मण, कर्मण मतलब भगवान की दिव्य कर्म। कर्मण का अर्थ क्या हो गया, भगवान के दिव्य कर्म। मतलब पहली लाइन समझ गए, कौन व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो भगवान के यश को गाना नहीं चाहेगा। तो इसका अर्थ क्या है, ये प्रश्न में ही अर्थ है क्या है कि सभी चाहेंगे हैं। उससे क्या होता है, शुद्धि कामो न श्रुयात है, शुद्धि कामो जो अपने आप को शुद्ध करना चाहता है सभी प्रकार के पापपूर्ण कर्मों के फलों से, जो अपने आप को शुद्ध करना चाहता है, न श्रुयात, क्यों नहीं सुनेगा वो, क्यों नहीं सुनेगा, क्या नहीं सुनेगा, यशः कलिमलापहम, यश मतलब भगवान का यश। क्या करने वाला है, भगवान का यश तो कली के मल को भी आपहम शुद्ध करने वाला है, तो क्या हमें शुद्ध नहीं करेगा। एक तो अर्थ ये हुआ, दूसरा ये अर्थ हुआ कि कली के मल से हम लोग सभी लोग दूषित हैं। कली के मल से हम लोग सभी लोग क्या हैं, दूषित हैं। तो भगवान के यश को सुनने से हमारा दूषण साफ हो जाता है। कलिमल समझ रहे हैं, कलिमल का अर्थ क्या होता है, मल का अर्थ मतलब समझते हैं, हम लोग रोज मल मूत्र त्याग करते हैं,
मल क्या होता है? शरीर की गंदगी होती है ना। तो शरीर की गंदगी से साफ करने के लिए हम साबुन से हाथ धोते हैं, स्नान करते हैं, है ना। तो ये भी एक मल है जो इस स्थूल शरीर पे नहीं चिपकता। ये किस शरीर पे चिपकता है? ये सूक्ष्म शरीर पे चिपकता है। ये मल कैसा है? ये सूक्ष्म शरीर पे चिपकता है। और ये मल का क्या नाम है? मल का क्या नाम है? तो पहला मल है गर्व करना। क्या करना? अहंकार। दूसरा मल है अत्यधिक स्त्री से आसक्ति। तीसरा मल है नशा करना। चौथा मल है कपट करना, झूठ बोलना। ठीक है, फिर इसके बाद भ्रष्टाचार, इसके बाद और भी मल है जो भागवतम में लिखे हैं, जो इन चारों के साथ अपने आप ही मिल जाते हैं हमें। वो क्या है? भागवतम के 1.17.32वें श्लोक में है। लोभ, असत्य, डकैती मतलब चोरी, अशिष्टता। अशिष्टता मतलब समझ रहे हैं? अशिष्टता मतलब कोई हमारे घर पे मेहमान आए और हम उनसे ढंग से बात नहीं करें या ढंग से उनका आदर सत्कार नहीं करें, अशिष्ट व्यवहार, अनार्य व्यवहार। फिर अम्ह, अम्ह मतलब विश्वासघात। ज्येष्ठा मतलब निर्धनता, लक्ष्मी की कमी, गरीबी। माया मतलब छल, कलेश मतलब कलह, और अहंकार। ये सब कली के मल हैं। क्या है? ये सब कली के मल हैं। तो ये मल कहां पे चिपक रहे हैं? मन, बुद्धि और अहंकार पे चिपकते हैं। जो हम रोज मल मूत्र से शुद्ध होते हैं वो स्थूल शरीर पे चिपकते हैं, लेकिन ये मल कहां चिपकते हैं? ये मन, बुद्धि, अहंकार से चिपकते हैं। और ये मल जो हैं ये इसी जीवन के नहीं हैं, बहुत अनेक अनेक जन्मों से ये चले आ रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? इनको साफ करना अत्यधिक आवश्यक है। ठीक है, अगर ये साफ नहीं करेंगे तो इसी मल के कारण हम मन, बुद्धि और वाणी से गलत काम करेंगे, और फिर मन, बुद्धि, वाणी से गलत काम करने से पाप होगा, फिर पाप से और मल बढ़ेगा, और मल से और ज्यादा गलत काम करेंगे, और गलत काम करने से और पाप होगा। तो ये पूरी साइकिल है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये मल जो हैं ये हमें इसी जीवन में लगे हों, जरूरी नहीं है। जैसे अभी परसों प्लेन क्रैश हुआ था, परसों हुआ था, कब हुआ था ना, तो काफी लोग उसमें ऐसे होंगे जिन्होंने इस जीवन में कोई गलत काम नहीं किए होंगे, है ना। अच्छे लोग होंगे, कोई गलत काम नहीं किया होगा। बाकी तो इस जगत में कोई आता है वो गलत काम नहीं करता तो ही आता है, नहीं तो कोई नहीं आता है ना। ये जगत का नाम ही प्रिजन है। पॉइंट समझ रहे हैं? जेल में कौन जाता है? जो गलत काम करता है वही जाता है। तो इसी प्रकार से इस जगत में वो व्यक्ति है जिसने भगवान से विद्रोह कर लिया है, भगवान की सर्व सत्ता से जो तैयार नहीं है मानने को, वो इस जगत में आता है। तो ऐसे व्यक्ति जिनकी डेथ हुई परसों, उन्होंने इस जीवन में तो कुछ गलत काम हो सकता है नहीं किया हो, लेकिन उनके पुराने जन्मों के मल अभी तक साफ हुए नहीं थे, इसलिए ऐसा हुआ। इसलिए हर एक व्यक्ति शरीर के मल साफ करने में बहुत लगा हुआ है। अभी हम घर से आ रहे थे तो हम देखते हैं जॉगर्स पार्क में सब लोग वॉकिंग कर रहे हैं, भाग रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, है ना। सब लोग कितने कॉन्शियस हैं कि हमें फिट रहना है। लेकिन ये मल कौन सा है? ये खाली शरीर को ही स्वस्थ रखता है। लेकिन ये जो मल जिसका भी हमने चर्चा करी, इसके लिए साफ करने के लिए खाली बॉडीली एक्सरसाइज करने से साफ नहीं होंगे। बहुत ही खतरनाक मल है ये। गर्व मतलब समझ रहे हैं? अहंकार, है ना। अहंकार, ये मल कितना खतरनाक है। लोगों को आध्यात्मिक अहंकार भी होता है और भौतिक अहंकार भी होता है। भौतिक अहंकार क्या होता है? कि मैंने कितना कमाया है, मुझे खाली 10 साल हुए सूरत में, मैंने कितना कमा लिया, ये तो 40 साल से इसने कुछ नहीं किया। होता है अहंकार, है ना। किसी को इस चीज का अहंकार होता है कि मैंने तो कुछ गलत काम किया ही नहीं है, मेरे जीवन में तो अच्छा ही है। और भक्तों को भी अहंकार होता है कि मेरे जैसा भक्त कौन है। तो ये सब मल है, ये सब गंदगी है, ये सब साफ करना है। तो भगवान क्या कह रहे हैं?
जब भगवान के यश हम सुनेंगे तो कली का मल साफ हो जाएगा। कौन से भगवान के यश से, कौन से भगवान के यश है वो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताएंगे कि कौन से यश सुनना चाहिए। तो ये श्लोक का अर्थ समझ गए कि कौन व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो भगवान के यश को श्रवण ना करना चाहेगा अपने शुद्धिकरण के लिए, सभी प्रकार के पाप फलों से मुक्त होने के लिए। वो कौन, कैसे हैं भगवान? वो भगवान जो पुण्य श्लोक एड्य, जो पुण्य आत्माओं के द्वारा भी स्तुति द्वारा पूजनीय है, जिनकी लीलाओं को कौन नहीं श्रवण करेगा। कैसी लीला है? ये कली के मल को भी दूषित कर देती है। तो क्या हमारे हृदय की गंदगी को नहीं दूषित करेगी? तो ये बात बता रहे हैं। अब हम विश्वनाथ श्रीधर स्वामी की टीका देखते हैं। पुण्य श्लोके, पुण्य श्लोके का अर्थ बता रहा है कि जिनकी पवित्र कीर्ति है, ऐसे पुरुषों के द्वारा। समझ रहे हैं पुण्य श्लोक का क्या अर्थ हुआ है? पुण्य मतलब पवित्र, और श्लोक का अर्थ बता रहे हैं श्रीधर स्वामी कीर्ति यानी कि यश। ऐसे व्यक्ति भगवान की सेवा करते हैं। समझ रहे हैं? पुण्य श्लोक का अर्थ क्या बता रहे हैं कि जो लोग बहुत ज्यादा पुण्यशाली हैं, जो बहुत ज्यादा यशस्वी हैं, वैसे लोग जब भगवान की स्तुति करते हैं उसे कहते हैं पुण्य श्लोकेड्य कर्मणम। और आगे कह रहे हैं कि यश कैसा है? कली के मल को हरने वाला यश है और संसार के दुखों को शांत करने वाला यश है। कैसा यश है भगवान का? जो कली के मल को दूर करेगा और संसार के दुखों का शमन करेगा। संसार में दुख है नहीं है ना? हम देख सकते हैं अभी कुछ ऐसी घटनाएं हुई है तो हम देख सकते हैं क्या क्या नहीं हो सकता है कलयुग में। अब कितना कष्ट हो रहा होगा, एरोप्लेन में इतने लोग मारे गए, ये कितना बड़ा दुख है ना? और इससे बड़ा दुख क्या है कि वो लोग जो मारे गए वो वापस जन्म लेंगे। ये क्या दुख नहीं है? वो वापस जन्म लेंगे। हो सकता है कोई भगवान का स्मरण किया हो तो भगवान के धाम चला गया हो, लेकिन ऐसे केसेस बहुत कम हैं। ज्यादातर तो ऐसे समय में कैसे भगवान का नाम या भगवान का स्मरण नहीं ले सकते हैं, तो वापस जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन भगवान के यश को सुनने से संसार के दुखों को शांत करना संभव है। और यश क्या है? भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान के गुण, भगवान की लीलाएं, भगवान के धाम, इनका श्रवण करने मात्र से हम लोग पुण्य को उपार्जन, पुण्य प्राप्त करते हैं। समझ गए? हमने अभी पहले क्या चर्चा करी कि व्यक्ति को पुण्यशाली होना चाहिए। सही बात है। तो पुण्य के भी 2-3 डिपार्टमेंट हैं। जैसे कुछ पुण्य ऐसे होते हैं कि कबूतर को दाना देना, वृक्ष लगाना, प्याऊ खोलनी, अस्पताल में दान देना, धर्मशाला में दान देना, ये सब पुण्य है। ये पुण्य प्राप्त, इसे कहते हैं कर्मोन्मुखी पुण्य। क्या बोलते हैं? कर्मोन्मुखी। कर्मों की तरफ उन्मुख होते हैं। कर्मों की तरफ मतलब ये पुण्य करने से हमें क्या मिलता है? अच्छे घर में जन्म, खूब सुख सुविधा, खूब धन, खूब अच्छी सुंदरता, खूब अच्छी शिक्षा। ये पुण्य करने से, इसे कहते हैं कर्मोन्मुखी पुण्य। एक पुण्य होते हैं जिन्हें कहते हैं भक्त्योन्मुखी पुण्य। भक्त्योन्मुखी पुण्य मतलब जिससे वो पुण्य कर्म जिससे हमारी भक्ति बढ़ती है। जैसे ये क्या, अभी हम क्या कर रहे हैं, ये भी पुण्यवान है। भागवत कथा सुनना, भक्तों को प्रसाद खिलाना, घर में कीर्तन करना, नाम संकीर्तन करना, एकादशी का व्रत करना, मंदिर कहीं बन रहा है, विष्णु मंदिर बन रहा है, वहां पे कुछ धन को अर्पित करना, ये क्या होता है? ये भक्त्योन्मुखी पुण्य कर्म। तो जो पुण्य कर्म की यहाँ चर्चा करिए पुण्य श्लोक के लिए, वो कौन सा कर्म, कौन सा पुण्य करना चाहिए? भक्त्योन्मुखी पुण्य कर्म करना चाहिए, है ना? पर्टिकुलरली भक्तों को तो भक्त्योन्मुखी पुण्य ही करना चाहिए। भक्तों को क्या, सबको यही पुण्य करना चाहिए। लेकिन ज्यादातर हम लोग पुण्य के डिपार्टमेंट में क्या हो जाते हैं, हम लोग भ्रमित हो जाते हैं। हमें लगता है हम कोई भी पुण्य करेंगे भक्ति मिल जाएगी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये समझना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। और एक होता है मोक्षोन्मुखी पुण्य कर्म। जो लोग मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं या जो लोग परमात्मा से एक होना चाहते हैं, भगवान से एक होना चाहते हैं, वो ज्ञान का अनुशीलन करते हैं। और ज्ञान के अनुशीलन के मार्ग में वेदों का पठन, उपनिषदों का पठन, इस मार्ग में कुछ जो भी करते हैं उसको जो पुण्य कहते हैं उसे कहते हैं मोक्षोन्मुखी पुण्य कर्म। तो हर एक व्यक्ति को कौन से, अगर वो वास्तव में
अपने पूरी तरह से अपने हृदय से कली के मल को हटाना चाहता है तो उसे भक्त्योन्मुखी पुण्य कर्म करना चाहिए, क्योंकि उसके अलावा कली का मल नहीं हट सकता है। अगर हम सामान्य पुण्य करें, जैसे मैंने कहा सामान्य पुण्य कर्मोन्मुखी पुण्य कार्य करें, तो उससे हृदय की गंदगी नहीं हटेगी। उससे हमें अच्छे फल तो मिल जाएंगे, लेकिन हृदय की जो गंदगी है ना वो नहीं जाएगी। हृदय की गंदगी कैसे जाएगी? भगवान की भक्ति के, भगवान के यश को सुनने से। और यश कहां लिखे में? भागवतम में। भागवतम क्या है? सर्व वेद इतिहासानाम सारम सारम उदारतम। सभी वेदों का, सभी इतिहासों का, रामायण महाभारत का सारम सारम, ये सार का भी सार है। उदारतम, उदारतम मतलब सार का सार निकाल लिया गया है ना। भागवत ही ऐसा ग्रंथ है। और भागवत में भी जो दशम स्कंध है जिसमें भगवान कृष्ण की लीलाएं हैं, वो भागवत का भी सार है। वो भागवत का भी सार है। एक तिहाई तो खाली दशम स्कंद का है, एक तिहाई भागवत का, एक तिहाई हिस्सा तो खाली दशम स्कंद के लिए है। लेकिन हमें तो प्रथम स्कंद से ही शुरू करना है। लेकिन कहा गया है कि भगवान के यश, भगवान की लीलाएं, दशम स्कंद में भगवान कृष्ण की लीलाएं बहुत ही विस्तारित रूप से वर्णन है। तो ये भागवत सुनने से, भगवान के यश को सुनने से हमारा हृदय शुद्ध होता है। तो हम बोल सकते हैं हम तो सुन रहे फिर भी नहीं हुआ शुद्ध, अब क्या करें? हम तो सुन रहे हैं फिर भी हृदय शुद्ध नहीं हो रहा। तो अभी हृदय में से कचरा बाहर निकल रहा है, निकलने दो, है ना। इतना जल्दी नहीं शुद्ध होता है, टाइम लगता है। इसलिए हमें सुनते रहना चाहिए। भागवत, नित्यम भागवत सेवा, बार बार भागवत सुनना चाहिए नियमित रूप से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नियमित रूप से हरि नाम का जप करना चाहिए। तो कहीं जाके धीरे 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 ये मल निकल जाएगा और फिर हृदय शुद्ध हो जाएगा। चेतो दर्पण मार्जनम। टाइम लगता है, प्रोसेस लगता है, समय लगता है। अगर हम आम का पेड़ लगाते हैं तो आम तुरंत तो नहीं आते, बादाम का पेड़ लगाते हैं बादाम तो तुरंत नहीं आते। इसलिए कभी भी हमें सबसे ऊंची चीज चाहिए तो उसके लिए समय लगता है, वो हमें धैर्य होना चाहिए। इसलिए भक्ति में 3 चीजें होनी चाहिए: उत्साहात, निश्चयात, धैर्यात। खूब उत्साह होना चाहिए, उत्साह से भक्ति करनी चाहिए, निश्चयता से कि मैं तो करूंगा ही करूंगा, और साथ साथ में धैर्य रहना चाहिए, रखना चाहिए। तो ये श्लोक का अर्थ है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर शुद्धि काम का अर्थ बता रहे हैं। शुद्धि काम का अर्थ कि जो व्यक्ति अपनी बुद्धि की संतुष्टि चाहता हो। किसकी संतुष्टि चाहता हो? बुद्धि की संतुष्टि चाहता हो। जैसे कि पिछले श्लोक में, पिछले 12वें श्लोक में कहा गया था, ये नात्मा सुप्रसिद्धति, ऐसा शब्द आया था, ये नात्मा सुप्रसिद्ध, की जिससे बुद्धि संतुष्ट हो जाए वो आप बताइए हमें, है ना। शौनक ऋषियों ने दूसरा प्रश्न पूछा था तब। तो इसलिए भगवान की कथा सुनने से हमारी बुद्धि क्या हो जाती है? आज लगता है ऐसा, भागवत क्लास में बैठने के बाद हम जब यहां से निकलेंगे तो हमें कुछ संतुष्टि फील होती नहीं होती है? बताइए। चाहे कोई कैसा ही व्यक्ति हो, चाहे वो भक्ति कर भी नहीं रहा हो, लेकिन अगर कोई बिना भक्ति के भी यहां बैठ जाता है और 1 घंटा भागवत क्लास सुनता है और चकाचक प्रसाद खाता है, तो उसकी संतुष्टि होती नहीं होती है? बताइए, है ना, होती है ना। तो ये बता रहे हैं कि भगवान की कथा, भगवान के यश को सुनने से बुद्धि संतुष्ट होती है। असंतुष्टि क्या है? असंतुष्टि क्या है? बच्चों का टाइम पे ब्याह नहीं होना, व्यापार नहीं चलना, कोई बीमारी आ जाती है, कोई चीज हम चाहते हैं वो मिल नहीं पाती, वो असंतुष्टि है। तो असंतुष्टि को भी तुष्ट कर देता है जब कोई भगवान की कथाओं को रेगुलर सुनता है। इसलिए पर्टिकुलरली हफ्ते में 1-2 सेशन तो कम से कम ऐसे होने ही चाहिए जब हम भक्तों के संग में कथा सुने। एक हम खुद बढ़े और एक भक्तों के संग में सुनते, तो भक्तों के संग में भगवान की कथा में शक्ति ज्यादा आ जाती है। ये भागवत का श्लोक है, सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवंती ऋतकर्ण रसायना कथा। जब भक्तों के संग में कथा सुनी जाती है तो भगवान की कथाओं की शक्ति और ज्यादा जबरदस्त हो जाती है और वो हमें तुरंत प्रभावित करती है। इसलिए एटलीस्ट कम से कम हमें प्रयास करना चाहिए 1 या 2 बार तो कम से कम सुने। आगे बता रहे यश का अर्थ बता रहे हैं। यश का अर्थ क्या है? यश है ना इसमें, भगवान का यश। यश का अर्थ बता रहे हैं वो विशेष कार्य जो भगवान ने किए, जिन पे उन्होंने शिव जी पे, इंद्र पे और ब्रह्मा जी पे विजय प्राप्त करी। कौन से कार्य? कौन से कार्य बता रहे हैं यश का अर्थ?
हम भागवत में देखते हैं कि भगवान की कुछ कथाएं हैं जिसमें भगवान ने शिव जी पे विजय प्राप्त करी। याद है आपको? भागवत के 10वें स्कंद पे है बाणासुर से लड़ाई करते हैं। बाणासुर शिव जी के भक्त होते हैं और बाणासुर ने क्या किया था, भगवान के पोते को किडनैप कर लिया था, अनिरुद्ध को। तो भगवान लड़ने जाते हैं तो शिव जी पे एक ऐसा अस्त्र चलाते कि शिव जी वो लेने लगते हैं, क्या कहते हैं उसे, उबासी है ना। तो शिव जी पे विजय प्राप्त करी, ब्रह्मा जी पे विजय प्राप्त करी ब्रह्म विमोहन लीला में, और इंद्र पे विजय प्राप्त करी गोवर्धन जी पे, या फिर सत्यभामा के लिए पारिजात वृक्ष लेने के। तो ये यश, इस प्रकार के यश को जब हम सुनेंगे कि भगवान क्या क्या और क्या बता रहे हैं, रासलीला, उनकी रासलीला, ये सब सुन के हमारा जो कलीमल है वो सब निकल जाएगा। ये यश का अर्थ बता रहे हैं विश्वनाथ चौधरी ठाकुर। अब हम एक और टीका पढ़ते हैं। आप लोगों को टीकाएं सुन के अच्छा लगता है, अलग अलग आचार्य हुआ है मुझे बहुत अच्छा लगता है और अच्छी तरह हम डेप्थ में समझ सकते हैं। देखिए, भागवत ऐसा ग्रंथ है ना, अगर हम भागवत नहीं पढ़ेंगे और सब ग्रंथ पढ़ लेंगे तो हम और सब ग्रंथों का उद्देश्य ही नहीं समझ पाएंगे। एक बहुत सुंदर श्लोक है, अगर आप याद करना चाहो तो कर सकते हैं। वेदे रामायण चेव पुराणे भारते तथा आदाव अंते च मध्य च हरि सर्वत्र गीयते। वेद, रामायण, पुराण, भारत, महाभारत, ये 4 चीजें वेद व्यास जी ने पहले लिख दी थी भागवत से। और इन 4 चीजों में क्या लिखा हुआ है, आदाव अंते च मध्य च हरि सर्वत्र गीयते। भगवान हरि की ही यश की वर्णन है 4 ग्रंथों में, लेकिन फिर भी 4 ग्रंथों में पूरी तरह से भगवान हरि का यश भरा हुआ नहीं है। जैसे महाभारत है, महाभारत में जैसे नल दमयंती की भी कथा है ना, ऐसी बहुत सी कथाएं जिनमें उनके कितने पुण्यशाली लोग थे वो बता रहे हैं, लेकिन भगवान के यश का डायरेक्ट वर्णन नहीं है। इसलिए वेद व्यास जी संतुष्ट नहीं थे। फिर जब भागवत जी नारद जी के कहने पे लिखी तो पूरी तरह से संतुष्ट हुए, क्योंकि भागवत में 2 चीजें बताई है। एक तो कृष्ण को परम सत्य के रूप में स्थापित किया है ना। भागवत को छोड़ के कोई भी ग्रंथ में ऐसा नहीं बताया कि कृष्ण परम सत्य है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि विष्णु के अवतार ही तो है कृष्ण, सही बात है। हम में से भी सबने ऐसे ही तो सोचा है कि विष्णु के अवतार ही कृष्ण, और गलत नहीं है, बात तो सही है। लेकिन कृष्ण परम सत्य की, कृष्ण से ही सभी विष्णु प्रकाश होते हैं, ये सब बातें भागवत में बताइए, है ना। इसलिए भागवत जो है सभी प्रकार के दर्शनों को प्रकाशित करता है। फिलॉसफी, वेदांत दर्शन का सबसे बड़ा प्रकाशक भागवत है। यद्यपि वेदांत सूत्र का, ये क्या कहते हैं, भागवत जो है वेदांत सूत्र का ही भाष्य है ना। भाष्योयाम ब्रह्म सूत्राणाम, वेदांत सूत्र जिसमें सभी प्रकार का ज्ञान का अंत है, उसकी जो भाष्य वो भागवत है। मतलब भागवत से खाली भागवत कथाएं नहीं है, कहानियां नहीं है, परम सत्य को स्थापित किया है भागवत में। इसलिए जब ऐसे भागवत पे हम लोग बड़े बड़े वैष्णव आचार्यों द्वारा टीका पढ़ते हैं तो भागवत के लिए हमारा रस और ज्यादा बढ़ जाता है। तो एक और टीका हम पढ़ते हैं। क्या समय हुआ है? यदि भगवान के नाम संकीर्तन आदि के द्वारा ही संसार के भय की निवृत्ति हो जाती है, ठीक है, ये सुना ना हमने 14वें श्लोक में कि भगवान के नाम के द्वारा ही, भगवान के नाम के कीर्तन के द्वारा ही जन्म मृत्यु के भय से हम निवृत्त हो जाते हैं, तो फिर उनके यश को कौन नहीं सुनेगा, है ना। लिंक समझ गए आप? जब उनके नाम सुनने से ही सब प्रकार की अभयता को प्राप्त कर लेते तो फिर उनके यश को क्यों नहीं सुनेगा? कौन नहीं सुनेगा? सब सुनेंगे। अब आगे बता रहे हैं, परंतु यदि कीर्तन मात्र से संसार भय की निवृत्ति हो जाती है तब सभी कीर्तन क्यों नहीं करते हैं? समझ रहे हैं? देखिए कितना सुंदर बताया। ये तो पता है कि भाई कीर्तन से भय की निवृत्ति हो जाती है, तो सब तो कीर्तन नहीं करते हैं, हर एक घर में तो नाम संकीर्तन नहीं होता है। तो उस चीज को यदि ये प्रश्न हो तो इस पर कह रहे हैं कि अनेक जन्मों के अनुष्ठान के बिना भगवत यश का श्रवण कीर्तन आदि दुर्लभ है।
क्या कह रहे हैं? अनेक जन्मों में कोई व्यक्ति अनुष्ठान करता है, पुण्य कार्य करता है, तो ही उसे अवसर मिलता है भगवान के नाम संकीर्तन सुनने का और भगवान के यश को सुनने का। ये दुर्लभ है। तो दुर्लभ है, इसको सूचित करने के लिए भगवान की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं पुण्य श्लोकेड्य कर्मण। समझ रहे हैं कैसे लिंक किया है? इसलिए दुर्लभ है, सब लोग नहीं करते। क्यों? क्योंकि पुण्य श्लोकेड्य कर्मण, पुण्य श्लोक अर्थात अनेक जन्मों के सुकृत अनुष्ठान अर्थात पुण्य के द्वारा जिनका यश है, ऐसे लोग भगवान के यश का गायन करते हैं। मतलब जो लोग अनेक जन्मों तक इतने पुण्यशाली बन गए हैं, वो लोग भगवान के यश को गायन करते हैं। कोई सामान्य लोग नहीं करते, है ना? कौन करते? स्वयंभू मनु है, शिव जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, नारद जी हैं, ऐसे लोग भगवान के यश का गायन करते हैं। तो ये लोग कोई सामान्य लोग हैं क्या? ये लोग तो ये बता रहे हैं। आगे कह रहे हैं परंतु हम तो ये नहीं देख रहे कि सभी भगवान का यश श्रवण कर रहे हैं। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि ऐसा कौन होगा जो भगवान के यश को नहीं सुनना चाहेगा? समझ रहे हैं? ये कहा गया है कि ऐसा कौन होगा जो भगवान को यश को सुनना नहीं चाहेगा, मतलब सभी सुनेंगे, लेकिन सब तो सुन नहीं रहे हैं। तो उस अगर ऐसा शंका हो तो कह रहे हैं शुद्धि काम, मतलब सभी लोग अभी तक शुद्ध नहीं हो चुके हैं, इसलिए उनको शुद्धि की इच्छा, शुद्धि की आवश्यकता है। देखिए भौतिक जगत में हमें जो जन्म मिला, ये किसके लिए मिला है? ये शुद्धि काम के लिए ही मिला है, शुद्धि होने के लिए ही मिला है। गीता जी में 4.10 में स्पष्ट बताया गया है, वीत राग भय क्रोधा मन मया माम उपासिता बहवो ज्ञान तपसा पूता। पूता मतलब जो शुद्ध हो चुके हैं, मद भावम आगता, वो मेरे प्रेम को प्राप्त हुए हैं। तो अल्टीमेटली भौतिक जगत का जीवन क्या है? 7 दिन तक राजा और सोनम ने क्या किया वो उस मोबाइल पे देखना नहीं है। क्या है? ये शुद्धि के लिए मिला है। किसके लिए मिला है? प्यूरिफिकेशन के लिए मिला है कि हमें हर कार्य जीवन में वो ही करना चाहिए जिससे हम लोग शुद्ध हो जाए, हमारा हृदय शुद्ध हो जाए, हमारा चित्त शुद्ध हो जाए। आगे क्या कह रहे हैं? जो शुद्धि काम अर्थात जो व्यक्ति अपने अंतःकरण की शुद्धि विशुद्धि की इच्छा रखता है। अंतःकरण मतलब समझ रहे हैं? करण मतलब इंद्रियां और अंत मतलब अंदर की इंद्रियां, मतलब मन बुद्धि अहंकार, इसे कहते हैं अंतःकरण। अंतःकरण की विशुद्धि की इच्छा रखता है, वो भगवान के यश को क्यों नहीं सुनेगा? अर्थात अवश्य ही सुनेगा। चलो ठीक है, आप खुद पुण्यशाली नहीं है, लेकिन कम से कम शुद्धि तो चाहते हैं। कौन व्यक्ति शुद्ध नहीं होना चाहता है बताइए? जो शुद्ध होना चाहता है उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं, उसको भगवान के यश को सुनना ही चाहिए। क्यों सुनना चाहिए? अरे भाई जिसका नाम ने संसार भय से मुक्त कर देता है तो उनका यश कैसा होगा? जिसके संपर्क में आने के बाद भक्ति दूसरों को शुद्ध कर देता तो वो व्यक्ति कैसे होगा? तो उसके यश को क्यों नहीं सुने? उससे कितना शुद्धि होगा उनके यश को सुनने से। आगे कह रहे हैं परंतु भगवान के यश से किस प्रकार विशुद्धि होती है? यदि ये अपेक्षा हो तो कह रहे हैं कलिमलापहम, अर्थात भगवान का यश सुनने से कैसे विशुद्धि हो सकती है? तो कह रहे हैं भाई ये यश ऐसा है कि कली के मल को भी शुद्ध कर देता है। मतलब कह रहे हैं कि कली में और कोई चीजें संभव नहीं है। तो कह रहे हैं कलयुग में यथावत यज्ञ अनुष्ठान आदि करने की किसी की शक्ति नहीं होती। इतना खतरनाक मल है कलयुग, इसलिए खाली भगवान का यश ही सभी दोषों का निवर्तक है। मतलब भगवान का यश सुनने में कोई दोष नहीं है। अभी हम क्या सुन रहे हैं? भगवान का यश सुन रहे हैं, इसमें कोई दोष है क्या? भागवत बैठे लेके बैठे हैं, हम बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं, कोई दोष इसमें कोई दोष लग रहा है क्या? अब आप यहाँ पे अग्नि यज्ञ करो, अनुष्ठान करो, अब बताओ क्या दोष लगेगा आपको? भाई साहब मैं तो तेल से नहीं घी से कर रहा हूं। यज्ञ में तेल नहीं चढ़ा सकते, यज्ञ करने के लिए घी लगाना पड़ता है, समझे ना? राजा पुरुरवा थे, उन्होंने उर्वशी से प्रेम कर लिया। उर्वशी थी अप्सरा स्वर्ग की। उर्वशी बोली एक शर्त में मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, मैं जो भी भोजन करूंगी घी में करूंगी, घी के बिना कुछ चाहिए नहीं। तो यज्ञों में क्या डलना चाहिए? भाई मैं गोवर्धन घी लाया हूं 600 रुपए किलो। अब ये गोवर्धन घी कहां से, घी कोई शुद्ध होता है 600 रुपए किलो में? बताइए। तो अब यज्ञ में तो ना तो द्रव्य शुद्ध है ना ब्राह्मण शुद्ध है, तो कहां से यज्ञ होगा बताइए? कली का मल प्रवेश कर गया नहीं कर गया? तो इसमें कह रहे हैं कि कलयुग का मल यज्ञों में भी प्रवेश कर गया, अनुष्ठानों में प्रवेश कर गया। अब आजकल वो गोद भराई यज्ञ होते हैं या कोई विवाह यज्ञ होता है, उसमें डीजे चलता है। क्या चलता है?
डीजे चलता है, वो तो अशुद्ध हुआ नहीं हुआ? विवाह यज्ञ क्या चलता है आजकल, हर चीज में तो नाच गाना, बॉलीवुड के पिक्चर में अशुद्ध हो गया, तो कली का मल ने कहां नहीं प्रवेश किया? तो ये सब चीजें करने से, अनुष्ठान करने से, यज्ञ करने से कोई व्यक्ति शुद्ध नहीं हो सकता। इसलिए क्या चीज बची है? खाली भगवान के यश को सुनना, भगवान के नाम को सुनना, ये ऐसा शुद्ध करेगा कि हम पूरी तरह से कंप्लीटली प्यूरिफाई हो जाएंगे। ये इन्होंने बाल प्रबोधिनी टीका में ये टीका है। अब हम तात्पर्य पढ़ते हैं। तो कलयुग में क्या चीज बची है? कलयुग केवल नाम आधारा है ना, भगवान के नामों को, भगवान के नामों को खाली हम इतना ही कर लें कि भगवान के नामों का नियमित रूप से उच्चारण करें और भागवत पढ़ लें। लेकिन भागवत, ये जो प्रभुपाद ने, इसमें 16 आचार्यों की टीका है। श्रीधर स्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, है ना, रामानुज संप्रदाय के वीर राघव आचार्य, बहुत बड़े आचार्य हुए, उनकी टीका इसमें। तो प्रभुपाद जब टीका लिखते थे तो 16 आचार्य भी टीका लेके बैठते थे, और उनकी सब टीका इसमें है। ये भागवत पढ़ेंगे तो बाकी भागवत में 1 या 2 बुक में हम कैसे समझ सकते हैं? पूरा विस्तारित एक एक शब्द का अर्थ है, अनुवाद है, टीका है। ऐसे हम नियमित रूप से पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि 10वें स्कंद पहले पढ़ लिया, ऐसा नहीं, पहले से, प्रथम स्कंद से। नित्यम भागवत सेवा नष्ट प्रायशु भद्रेशु, सभी प्रकार के अभद्रों से हम मुक्त हो जाएंगे। प्रायशु मतलब मोटा मोटी 90-80-90% मुक्त हो जाएंगे। तात्पर्य पढ़ते हैं। कलयुग अपने कलह प्रधान लक्षणों के कारण अत्यंत निकृष्ट युग है। निकृष्ट मतलब समझ रहे हैं, जिसे कहते हैं धिक्कारित, है ना, कंडेम्ड एज, बिल्कुल धिक्कार, मतलब ऐसे ऐसे काम कलयुग में हो सकते हैं जिसकी हम कल्पना, कि इस तरह के काम भी लोग कर सकते हैं, है ना। और इस पे तो मैं ही नहीं, आप सब लोग बड़े बड़े क्लासेस दे सकते हैं। हमारे सबके जीवन में ऐसे काम देखे हैं हमने, परिवारों के बीच में, परिवारों में, आपसी रिश्तेदारों के बीच में, समाज के बीच में, व्यापार में, पढ़ाई के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में व्यक्ति हरकतों से हरकतें करने में बाज नहीं आया। कोई भी घटिया से घटिया काम कर सकता है ना। अभी हमने कल यही देखा कि भाई जाए तो जाएगा, हनीमून भी सुरक्षित नहीं बचा। जाए तो जाए कहां बताइए? वहां प्रयाग में भगदड़ में मर गए लोग, है ना। कोई बेचारा प्रयाग में गया तो भगदड़ में मर गया। अब कोई लंदन जाए तो फ्लाइट में मर गया, है ना। अब कोई हनीमून जाए तो वहीं मर जाए, बचे रहे। तो कहने का मतलब इतना ज्यादा ये युग की कली मल पे बता रहे प्रभुपाद, इतना ज्यादा मल है कि व्यक्ति कोई काम करने से चूक नहीं सकता है। हम सोच नहीं सकते ऐसे काम हो सकते हैं। ये पापाचारों से इस प्रकार परिपूरित है कि थोड़ी सी गलतफहमी से बड़ी भारी लड़ाई हो जाती है। जो मनुष्य शुद्ध भगवत भक्ति में लगे हैं, जिन्हें अपने यश गान की कोई इच्छा नहीं है, और जो सकाम कर्मों के फल तथा शुष्क दार्शनिक ज्ञान से मुक्त हैं, वे इस जटिल युग के बंधन से छूट सकते हैं। अब एक बहुत ध्यान से बात सुनिए, प्रभुपाद के देखिए एक एक बात में कितनी गंभीरता है। अब प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि जो व्यक्ति शुद्ध भक्ति में लगा है उसी का मन साफ होगा। भक्ति में भी 3 गड़बड़ियां इसमें बताइए प्रभुपाद ने। भक्ति में भी अगर शुद्धता नहीं रखेंगे तो जो साफ होना है साफ तो होगा, लेकिन काफी टाइम लग जाएगा। इसलिए जल्दी साफ हो उसके लिए क्या चीज बता रहे हैं? 3 चीजें। पहली बात बता रहे हैं, अपने यश गान की कोई इच्छा नहीं हो। समझ रहे हैं? मैं भक्ति कर रहा हूं, मुझे खुद की पूजा लाभ प्रतिष्ठा की इच्छा नहीं होनी चाहिए। पहली बात, मैं ये नहीं सोचूं कि भाई मैं इतनी देर से बैठा, मुझे अभी तक माला क्यों नहीं पहनाई, ये मेरा सम्मान क्यों नहीं हो रहा है ना। तो ये हो गया पूजा, नाम, यश गान की व्यक्ति को कोई मन में इच्छा नहीं होनी चाहिए। दूसरा क्या कह रहे हैं? जो सकाम कर्मों के फल, सकाम कर्मों के फल मतलब हम भक्ति क्यों कर रहे हैं? कोई चीज की प्राप्ति करने के लिए, है ना। सकाम कर्म के फल मतलब धन, अच्छा परिवार। हम भक्ति क्यों कर रहे हैं? कि हमारे कोई कष्ट खत्म हो जाए या हमें कोई चीज प्राप्त हो जाए। इस प्रकार के फल की इच्छा से करने वाली भक्ति क्या है? इससे हमारी भक्ति अनावृत रहना चाहिए। रूप गोस्वामी ने खाली एक ही लाइन में भक्ति का डेफिनेशन दे दी, शुद्ध भक्ति। क्या लाइन है वो राष्ट्रपति माता जी?
अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। सभी प्रकार की अन्य अभिलाषाओं से हमारी भक्ति, अन्य अभिलाषाओं मतलब खाली एक ही सेवा की इच्छा होनी चाहिए, हम आपकी सेवा में लगे रहे। खाली भक्ति में एक ही इच्छा होनी चाहिए। क्या इच्छा होनी चाहिए? कि हे कृष्ण, हे श्रीमती राधा रानी, हम आपके भक्तों की सेवा में लगे रहे। इसके अलावा और जितनी भी अभिलाषा है उसको सब जीरो कर दो। अन्या अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अनावृतम। ना तो कर्म से आवृत होनी चाहिए हमारी भक्ति, ना ही ज्ञान से। तो कर्म का मैंने अर्थ बता दिया। अब आगे कह रहे हैं शुष्क दार्शनिक ज्ञान से मुक्त होनी चाहिए। शुष्क दार्शनिक ज्ञान मतलब ये ज्ञान कि मैं भगवान से एक हो जाऊं। इस भावना से भी अगर हम भक्ति करते हैं तो ये भी शुद्ध भक्ति नहीं है। बहुत लोग ऐसे हैं जो हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, लेकिन वो क्या चाहते हैं? मुक्ति चाहते हैं कि मैं जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाऊं या मैं परमात्मा से एक हो जाऊं। लेकिन ये शुद्ध भक्ति नहीं है। शुद्ध भक्ति में व्यक्ति भक्त अपने अस्तित्व को बनाए रखता है, वो भगवान से एक नहीं होना चाहता है। वो जन्म जन्मांतर क्या करना चाहता है? भगवान की भक्ति ही चाहता है और कुछ नहीं चाहता है। कहीं लिखा हुआ है ऐसा? कहां लिखा हुआ है? न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम वा जगदीशम मम जन्मनि जन्मनीश्वरे। मैं जन्म जन्मांतर, मुझे बार बार जन्म मिले वो भी तैयार है। मैं जन्म मृत्यु के चक्कर से भी छूटना नहीं चाहता हूं। मैं खाली आपकी अहेतु की, बिना कोई हेतु के शुद्ध भक्ति करता रहूं। तो इस प्रकार की भक्ति करने से हृदय शुद्ध होगा। प्रभुपाद स्पष्ट कह रहे हैं। इसलिए एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी हमारे भक्तों पे ये लांछन लगता है कि ये तो इतने सालों से माला कर रहा है लेकिन हृदय में तो इसके अभी तक कचरा हुआ है नहीं। सही बात है ना? तो वो एक ये लांछन गलत नहीं है, इस पे हमें वर्कआउट करना चाहिए। क्यों ऐसा नहीं हो रहा है? क्या हम वास्तव में गंभीरता से भक्ति कर रहे हैं? इसलिए ये तीनों प्रकार के दोष, भक्ति करते टाइम नाम और यश की प्राप्ति, कर्मों के फलों की प्राप्ति और मुक्ति होने की इच्छा की प्राप्ति, ये तीनों दोष से मुक्त होने के लिए सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बड़े हृदय से भगवान को प्रार्थना करते हुए हमें क्या करना चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो कलिमलापहम, तो हमारा हृदय का कचरा है बहुत जल्दी दूर होगा। आगे बता रहे हैं, जनता के नेता शांति तथा मैत्री से रहने हेतु उत्सुक तो हैं, किंतु उन्हें श्री भगवान की महिमा के श्रवण की सरल विधि के बारे में कोई जानकारी नहीं। मतलब पॉइंट बता रहे हैं कि पूरे जगत में जितनी भी अशांति है, जितनी भी समस्याएं, सबका एकमात्र हल क्या है? हर जगह इस प्रकार के केंद्र चलने चाहिए जहां पे भगवान की कथाएं चल रही है, भगवान का कीर्तन हो रहा है, तो ही शांति और मैत्रिता आएगी जगत में। इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। प्रभुपाद इंदिरा गांधी के पास चले गए थे और कहे थे कि जितने भी सरकारी अफसर है, हर एक सरकारी अफसर में दिन में 2 टाइम सुबह शाम कीर्तन होना चाहिए। जितने भी सरकारी पद पे जो बड़े बड़े लोग हैं उन सबको हरि नाम का जप करना चाहिए। तो ही जगत में, तो ही देश में, तो ही समाज में शांति आएगी। हम लोग समाज में प्रोग्राम करते हैं, हम लोग क्या करते हैं? भगवान शिव जी को एक बत्ती जला देते हैं, चालू कर देते हैं। क्यों नहीं हरि नाम किया जाए? शिव जी को बत्ती जलाना जलाइए, कोई बात नहीं, कोई गलत नहीं, लेकिन हरि नाम क्यों नहीं होता बताइए? आज कितने महेश्वरी समाज है सूरत में? 20-25 होंगे, 20-25 मंडल है, नहीं है? कितने? 17 मंडल है। कौन से मंडल में कोई भी कार्यक्रम शुरू होने से पहले हरि नाम होता है? नहीं होता है, कहीं नहीं होता है। तो कैसे शुद्ध होगा बताइए? ये कलयुग का एकमात्र, कलयुग में एक ही दवाई काम करेगी। कौन सी दवाई? हरि नाम। और कोई दूसरी दवाई है नहीं कलयुग में। दूसरी दवाइयां है तो सही। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज क्या कहते हैं कि जैसे मान लीजिए अनंत जगन्नाथ प्रभु को बुखार है और ये बुखार के लिए दवाई लेने गए दवाई की दुकान पे, तो इन्होंने क्रोसिन खरीदी। क्रोसिन बुखार में काम आती है ना, आती है ना, लेकिन वो एक्सपायर हो चुकी थी। तो यद्यपि वो कारगर दवाई है लेकिन भी उसका समय चला गया तो काम नहीं करी। तो उसी प्रकार से तपस्या, ध्यान, यज्ञ, ये सब भी कारगर इलाज है, लेकिन इनका समय चला गया। अब खाली कलयुग ही बचा है। समझ रहे हैं बात को? अब और कोई चीजें काम नहीं आएगी। आप चाहे
अमरनाथ जी के चले जाओ, चाहे आप हिमालय चले जाओ, चाहे आप प्रयाग चले जाओ, जाओ सब जगह, लेकिन जब तक हम हरि नाम का आश्रय नहीं लेंगे, नियमित रूप से ये 25,000 नामों का जप नहीं करेंगे, भागवत नहीं श्रवण करेंगे, तो ये चीजें, दवाइयां, सब टाइम जा चुका है इनका। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये श्रीधर स्वामी कह रहे हैं, स्वरूप गोस्वामी कह रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, वेद व्यास जी कह रहे हैं, नारद जी कह रहे हैं। मैं तो खाली उनकी बातों को रिपीट कर रहा हूं। ये कोई मेरा बोलना या इस्कॉन का मत नहीं है, ये शास्त्रों का मत है। ये शास्त्रों का मत है, लेकिन सरकार इसे नहीं जानती। इसके विपरीत ऐसे नेतागण भगवत महिमा के प्रचार के विरोधी हैं। दूसरे शब्दों में अल्पज्ञ नेतागण भगवान के अस्तित्व को ही नकारना चाहते हैं। समझ रहे हैं इस बात को? कोई भी नेता को आप हरे कृष्णा बोलो, जल्दी से बोलते नहीं है, नमस्कार, भगवान का नाम भी नहीं लेते, बताइए, है ना। आप चाहे, काफी कंपनियों से फोन आते हैं कि लोन ले लो, ये ले लो, मैं हरे कृष्णा बोलता हूँ, बोलती है कुछ नहीं बोलती, गुड मॉर्निंग सर, मैंने बोला हरे कृष्णा बोलो तो आगे बात करेंगे, फोन रख देती है, बताइए, नाम नहीं लेते, बताइए। तो ये से कहते हैं सिक्युलरिज्म। ये जो बात है, ये धर्मनिरपेक्षता के चक्कर में इतनी बड़ी गड़बड़ी हो गई कि लोग कृष्ण, राम, नारायण, ये नाम लेने से भी कतराते हैं आजकल, नाम लेने से कतराते हैं। ये आजादी के बाद हमें सबसे बड़ा नुकसान हुआ है कि हमारे आने वाली पीढ़ियां, हमारे मनुष्य समाज के लोग भगवान का नाम लेने में शर्म महसूस करते हैं, धोती कुर्ता पहनने में शर्म महसूस करते हैं। अभी हमने एक सत्संग की जगह ली थी, वहां पे तो उसकी जमीन के दस्तावेज करवाए थे, डॉक्यूमेंट्स करवाए थे, तो जिस वकील के करवाए थे उसके एक असिस्टेंट बैठी थी, लेडी असिस्टेंट। तो बार बार मैं जाता था दस्तावेज कराने के चक्कर में, साइन वाइन करने, तो मैं जब भी जाता था मैं धोती कुर्ते में जाता था। तो लेडी असिस्टेंट ने मेरे से क्या पूछा, बोले भाई साहब एक बात पूछूं आपसे। मैंने बोला पूछिए। बोले आपने संसार को छोड़ दिया क्या? मैंने बोला भाई क्यों बोल रहे हैं आप? बोले आप धोती, मैंने तो धोती कुर्ता तो मुझे पहनने का शौक है इसलिए पहनता हूं, मैंने कहा संसार को छोड़ा। तो लोगों ये अरुण जी लाहौटी की लेडी असिस्टेंट में वो पूछी, बोले संसार को छोड़ दिया वैसे? मैंने बोला नहीं, अभी तक तो नहीं छोड़ा है। तो कहने का मतलब कि लोगों को इतनी ज्यादा गलत फहमी है धोती कुर्ता पे, तिलक पे, भगवान के नाम पे, तो लोग समझते हैं क्या हो रहा है भाई, अलग ही रास्ते पे जा रहे हैं, है ना। ये धर्म निरपेक्षता के नाम पे इतना बड़ा नुकसान हुआ है। मैंने 2-3 बार महेश्वरी स्कूल में भी बोला कि भाई आप लोग कुछ प्रोग्राम कराया करो, हम लोग आएंगे। बोले हम बात करेंगे, वो बात हुई नहीं इतने सालों से। बोले हम ICSE उससे एफिलिएटेड हैं, वो लोग हमें अनुमति नहीं देते। अरे भाई अपने समाज के लोग तो भगवान को मानने वाले हैं, वो लोग ऐसा सोचेंगे तो और क्या होगा आगे। तो पूरी सभ्यता इस प्रकार से जा रही है। धर्मनिरपेक्ष राज्य के नाम पर ऐसे नेता प्रतिवर्ष नई नई योजनाएं बनाते हैं, किंतु श्री भगवान की प्रकृति की दुर्लंघ्य जटिलताओं के कारण उन्नति की सारी योजनाएं निरंतर विफल होती रहती है। मतलब भगवान के प्रकृति के नियम इतने ज्यादा जटिल हैं कि हम खाली मानवीय योजनाएं बना के हम लोग कोई प्रकार की हृदय की शुद्धिकरण नहीं कर सकते, है ना। देखिए अभी हम मेट्रो बना रहे हैं, बुलेट ट्रेन बना रहे हैं, अच्छे अच्छे मोबाइल्स बना रहे हैं, लेकिन इससे क्या कली का मल हट जाएगा? क्या नहीं हट जाएगा। ये जो इंपॉर्टेंट चीज है उस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना ध्यान दे रही है, लेकिन हृदय का अंदर की बीमारी कैसे निकलेगी? ये बीमारी है नहीं है? पद्ममुखी माता जी, आप बीमारी है कि कोनी है? हृदय कितना गंदा है बताइए। गंदगी की भी सीमा है हृदय में। परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज ने बोला कि हमारा हृदय काले कोयले से भी काला है ना। कितना हृदय गंदा है बताइए। किसी के बारे में गंदी बात सोच लेते हैं, अहंकार कर लेते हैं, ये कैसे साफ होगा? खाली मोबाइल से अच्छे बंगले में, अच्छी गाड़ी में कैसे साफ हो जाएगा? खाली मनुष्य सेवा कर लेंगे, कोई गरीबों को खाना खिला देंगे, भगवान का यश को अवॉइड कर रहे हैं। भगवान तो है ही नहीं। अरे भगवान को क्यों देख रहे हो भाई? तुम गरीबों की सेवा करो, यही दरिद्र नारायण सेवा है, भूखे को भोजन खिला दो, यही हो गई भक्ति। ये चीजों से ये हृदय का मल साफ हो जाएगा? नहीं होगा। इससे जो और हम दूर जा रहे हैं भगवान से, और गंदगी बढ़ रही है ना। इतने सारे सामाजिक मंडल 40 साल पहले कोई नहीं थे, हर समाज में 25-25 मंडल हो गए, और ज्यादा फूट और ज्यादा लड़ाई बढ़ रही है।
हृदय तो और ज्यादा गंदा हो रहा है। तो हम भगवान के यश से जितना दूर जाएंगे वितनी गंदगी, वितना मल बढ़ेगा, साफ नहीं होगा। उनके पास ये देख पाने की दृष्टि ही नहीं है कि शांति तथा मैत्री के उनके सारे प्रयास विफल हो रहे हैं। लेकिन यहां पर इस अवरोध को पार करने हेतु संकेत मिलता है। यदि हम वास्तविक शांति चाहते हैं तो हमें भगवान श्री कृष्ण को समझने का मार्ग खोल देना चाहिए। क्या कह रहे हैं? मार्ग खोल देना चाहिए, मतलब बड़े रूप में प्रमोट करना चाहिए, ब्रॉडकास्ट करना चाहिए, प्रचार करना चाहिए। कृष्ण परम सत्य है, भागवत पढ़िए और सिद्धांतों के अनुसार कृष्ण कैसे परम सत्य उसको स्थापित करना चाहिए और उनके महिमामय कार्यों के लिए उनका यशगान करना चाहिए, जैसा कि श्रीमद् भागवतम के पृष्ठों में अंकित है। इसलिए श्रीमद् भागवतम का प्रचार करना, भागवत पे कथाएं करना नियमित रूप से, ये करने से लोगों के हृदय के कचरे दूर होंगे और लोगों को वास्तविक शांति मिलेगी, है ना। वास्तविक शांति मतलब ऐसी शांति जो शांति हमें चाहिए। शांति का अर्थ क्या हो गया है? जो शांति प्राप्त करके हम पूरी तरह से असंतुष्टता से दूर हो जाएं। बिना शांति के सुख नहीं मिल सकता है। और शांत से कुतः सुखम, अगर शांति नहीं होगी तो सुख कहां से मिलेगा, भक्ति कैसे होगी। इसलिए एटलीस्ट कम से कम भगवान की कथाएं नियमित रूप से सुने तो हमें वास्तविक शांति तो मिलेगी। ये बात बता रहे हैं। श्रीमद् भागवतम की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।